अगर मैं आपसे ये कहूं कि दज्जाल अभी तक आया नहीं, लेकिन उसकी पावर ऑलरेडी एक्टिव है आपके फोन में, आपकी नींद में, आपकी सोच में, और आप उसे खुद इनवाइट कर चुके हैं अपनी मर्जी से। ये एक थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। 2024 में सिर्फ एक साल में दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने $4.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी को डायरेक्टली कंट्रोल किया। एक कंपनी, सिर्फ एक कंपनी ओपन एआई ने $157 बिलियन की वैल्यूएशन हासिल की बिना एक भी फिजिकल प्रोडक्ट बेचे। सीधा इंफॉर्मेशन सेल की, सीधा दिमागों को खरीदा। सवाल ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का एक आंखों वाला होगा, काना, तो क्या आपने कभी सोचा कि एक आंखों वाला सिर्फ एक आदमी होगा या एक सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ एक तरफ देखता है, सिर्फ वो दिखाता है जो ये चाहता है कि आप देखें, सिर्फ वो सोचवाता है जो ये चाहता है कि आप सोचें, और इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइए समझते हैं। लेकिन जो बात नहीं बताई जाती वो ये है कि ये सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस नहीं है। 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF ने ओपनली डिक्लेयर किया कि 2030 तक यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। आपके पास कुछ नहीं होगा और आप खुश होंगे। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये मैसेजिंग है। उन लोगों ने ओपनली, खुली आंखों से एक ऐसी दुनिया का ब्लूप्रिंट तैयार किया जहां एक सेंट्रलाइज्ड AI सिस्टम डिसाइड करेगा कि आपको खाना मिलेगा या नहीं, आपको ट्रैवल करने दिया जाएगा या नहीं, आपको पैसा मिलेगा या नहीं। लेकिन वेट, इससे भी बड़ा राज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दज्जाल की एक खास निशानी बताई थी जो सीधा इस सिस्टम से मैच करती है। सवाल ये है कि वो निशानी क्या थी? इनका जवाब आपको हैरान कर देगा। आज हम 5 चीजें समझेंगे। पहली, दज्जाल की वो हदीद प्रूवन पावर्स जो AI के साथ परफेक्टली मैच करती हैं। दूसरी, वो असली किरदार, वो लोग और वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इस सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं। तीसरी, वो 3 रियल वर्ल्ड केसेस जहां AI ऑलरेडी लोगों की जिंदगियां कंट्रोल कर चुकी है। चौथी, स्टेप बाय स्टेप वो हिडन मैकेनिज्म जो आपको पता भी नहीं और आप ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं। और पांचवी, इस्लामिक सोल्यूशन, वो रास्ता जो कुरान और हदीस ने 1400 साल पहले बता दिया था। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। पहले बैकग्राउंड समझते हैं, क्योंकि यहां से ही असली बात शुरू होती है। 1940s एलन ट्यूरिंग, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन, ने पहली बार ये आइडिया दिया कि मशीन सोच सकती हैं। उस वक्त लोगों ने हंसाया था उसे। 1956 डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम रखा गया। जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की, ये वो लोग थे जो इस फील्ड के फाउंडिंग फादर्स कहलाए। इनमें से ज्यादातर लोगों का एक ग्लोबलिस्ट एलीट से सीधा कनेक्शन था। 2015 ओपन AI बनाया गया, नॉन प्रॉफिट के नाम पे। इलॉन मस्क, सैम ऑल्टमैन और पीटर थियल जैसे लोगों ने मिलके। ऑफिशियली कहां से फंडिंग आई? माइक्रोसॉफ्ट से। और माइक्रोसॉफ्ट के बिहाइंड बिल गेट्स, और बिल गेट्स की WHO फंडिंग वो अलग वीडियो का टॉपिक है, लेकिन डॉट्स कनेक्ट करो। 2022 चैट GPT लॉन्च हुआ। सिर्फ 5 दिनों में 1 मिलियन यूजर्स, सिर्फ 2 महीने में 100 मिलियन यूजर्स। हिस्ट्री में कोई भी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से नहीं फैली, कभी नहीं। अब बात करते हैं असली किरदारों की, क्योंकि ये सब खुद नहीं होता। कोई बिल्ड करता है, कोई फंड करता है, कोई प्लान करता है। किरदार नंबर 1, सैम ऑल्टमैन, CEO ओपन AI। ये सैम ऑल्टमैन कौन है? ये सिर्फ एक टेक CEO नहीं है, ये एक ऐसा बंदा है जिसने मार्च 2023 में US कांग्रेस के सामने कहा, और मैं कोट कर रहा हूं सीधा, AI could be the most transformative and potentially dangerous technology in human history। खुद बना रहा है, खुद कह रहा है ये खतरनाक है। सवाल ये है कि फिर क्यों नहीं रुका? 2024 में सैम ऑल्टमैन ने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वर्ल्ड कॉइन, जिसमें दुनिया भर के लोगों की आंखों का आइरिस स्कैन लिया जा रहा है, बदले में कुछ क्रिप्टो करेंसी टोकन्स। केन्या में 3,50,000 से ज्यादा लोग स्कैन हो चुके हैं। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इंडिया, ये कैंपेन ऑलरेडी एक्टिव है। एक काना सिस्टम जो हर इंसान की आंखों का डेटा कलेक्ट कर रहा है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये मैसेजिंग है। किरदार नंबर 2, क्लाउस स्वाब, फाउंडर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF।
WEF एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है डावोस, स्विट्जरलैंड में। हर साल दुनिया के 2500 सबसे पावरफुल लोग वहां मिलते हैं। प्रेसिडेंट्स, बिलियनर्स, टेक CEOs, मीडिया मोगल्स। कोई इलेक्शन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। क्लाउस श्वाब ने अपनी बुक द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ओपनली लिखा है कि AI विल मर्ज विद ह्यूमन बायोलॉजी। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस के थ्रू इंसान और मशीन एक हो जाएंगे। ये फिक्शन नहीं है, ये श्वाब की ऑफिशियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। और WEF का एजेंडा ग्रेट रीसेट, दुनिया की इकोनॉमी, गवर्नेंस और सोशल सिस्टम को 2030 तक कंप्लीटली रीबूट करना AI के थ्रू। किरदार नंबर 3, मार्क ज़करबर्ग, CEO मेटा, फेसबुक, व्हाट्सएप। मेटा, पहले फेसबुक, के पास 3.27 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, मतलब दुनिया की 40% पॉपुलेशन उसके प्लेटफॉर्म पे है। ये एक बंदा, एक कंपनी, दुनिया की 40% पॉपुलेशन की डेली इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है। 2021 में फ्रांसिस हाउगन, मेटा की अपनी विसल ब्लोअर एम्प्लॉई, ने कांग्रेस को बताया कि फेसबुक जानता था कि उसका एल्गोरिदम डिप्रेशन, एंजाइटी और रेडिकलाइजेशन प्रमोट करता है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि एंगेजमेंट बढ़ती थी, और एंगेजमेंट मतलब मनी। अब जरा सोचें कि 3 लोग, सैम ऑल्टमैन, क्लाउस श्वाब, मार्क ज़करबर्ग, 3 ऑर्गेनाइजेशंस, OpenAI, WEF, मेटा, एक सिस्टम जिसमें आपकी आंखों का डेटा, आपकी सोशल बिहेवियर और आपके दिमागों की वायरिंग तीनों एक जगह सेंट्रलाइज हो रही है। ये सिर्फ टेक इंडस्ट्री नहीं है, ये एक सेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर है जो हदीथ में डिस्क्राइब किए गए दज्जाली निज़ाम से बिल्कुल मैच करती है। लेकिन जो बात नहीं बताई जाती वो ये है कि इस सब का फंड कहां से आता है। इनका जवाब आपको हैरान कर देगा।